क्या बोले प्रभु छोटी सी बात है, इशारा करिए हम समझ जाएंगे। भगवान इशारा भी नहीं की। बोले देखिए अगर नहीं धुलाना है तो वो भी बताइए, नहीं धुलाऊंगा, दूसरा उपाय बताता हूं। लक्ष्मण जी बोले यदि दूसरा उपाय है तो तब से समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बोल रहे मतलब नहीं धुलाना चाहते हैं, क्या दूसरा उपाय बताओ। क्यों जी ऐसा है तो बताइए ना कि नहीं धुलाना, अभी बताता हूं। वो जो आप तार का पेड़ देख रहे हो, तार वाला लक्ष्मण, वो हाँ वो उधर वाला, उसके सामने एकदम कमर भर पानी है, बस डूबने का कोई खतरा नहीं है, कमर भर पानी है, आगे आगे लाठी लेकर मैं चलूंगा, अब पीछे से आप तीनों लोग आइए, नहीं धुलाना मत धुलाइए, पैदल ही गंगा पार करा दूंगा। अब बताइए क्यों बता रहे हैं केवट? क्योंकि केवट जी जानते हैं कि राम जी कुछ भी हो जाए गंगा जी को पैदल पार करने वाले नहीं है। गंगा इनकी बेटी है, पांव से निकली है, और कोई भी पिता अपनी बिटिया को लांघ नहीं सकता है, तो जानते हैं कि पैदल पार नहीं करेंगे। और जो राम जी करेंगे नहीं वही उपाय बताओ कि लौट कर नाव पे आना पड़े। अब भगवान बोले ना 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 पैदल नहीं, तो धुलवा लीजिए। भगवान चुप। अब यहां पर देखिए केवट जी थोड़ा अपना रूठने का नाटक करने लगे। बोले तब से बोल रहा हूं धुलवा लीजिए, बात समझ में नहीं आ रही है, मत धुलवाइए मत धुलवाइए। लक्ष्मण जी ये बताइए पिछली बार जब राम जी ने पत्थर को छूकर स्त्री बनाया, वो स्त्री का भया क्या? बोले क्या भया? अपने पति के साथ उड़ गई, पति के साथ उड़ के चली गई। प्रभु ने उस स्त्री को उनके पति के पास भिजवा दिया। कौन? गौतम ऋषि के पास। केवट जी बोले कि प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज भी किसी मुनि को वचन देकर आए हैं कि रुको तुम्हारे लिए पत्नी की व्यवस्था करता हूं। अब और आप इस ताक में है कि किसी तरह केवट के नाव को छू के स्त्री बना के पहुंचा दे, मर जाऊंगा, नाव पे पांव नहीं रखने दूंगा बिना पांव धोए। नहीं धुलाइएगा, मत धुलाइए, मेरा तो आनंद हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले अभी धोने में आनंद था, अब नहीं धोने में हो गया? बोले है ना, नहीं धोएंगे तो मैं नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, पांव नहीं धुलाएंगे तो मैं नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो गंगा के उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो सुबह शाम इनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। इससे अधिक आनंद क्या होगा? मत धुलाइए। यदि आपको सत्य में जाना है राम जी, यदि आपको सत्य में उस पार जाना है तो अब तक तो मैं बोलता रहा कि पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपको जाना है तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट आओ मेरा पांव धो और उस पार ले चलो। बताया भगवान को।